Hey coders, welcome back to day 22 of 100 days coding challenge. We all are doing great till now. हमने 21 डेज़ का वीडियो बना लिया है. मैंने सारे वीडियोस को चैनल पे अच्छे से अपलोड किया है और ये सीरीज़ तो आपको देखना बनता है. एक बार चैनल पे विजिट करके 100 डेज चैलेंज को लो आप. हर दिन एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग अप्रोच करते हैं. प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और चैनल पे जाके आप अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हो. काफ़ी अच्छा वहाँ पे सोर्स मिलेगा. डे 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग अभी कुछ ही देर में देखेंगे. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़. एंड लेट्स बिगिन विद द डे 22 कोडिंग स्टेटमेंट. डे 22 का कोडिंग स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग को एक जावा प्रोग्राम लिखना है टू आइडेंटिफाई इफ द नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट. नॉट ओनली जावा प्रोग्राम, वी विल राइट द पाइथन प्रोग्राम ऑल्सो. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है, उसके बाद हम लोग कोड करेंगे. पहले कोई भी कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसको पहले वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर कोड समझाता हूँ लाइन बाय लाइन, फिर उसके रियल टाइम एग्जांपल्स लेके आपको मैं पूरा कोडिंग का लूप बताता हूँ या फिर किस तरह से वो रन करेगा प्रोग्राम. ए पैलिंड्रोम नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ सेम आफ्टर रिवर्स. ऐसा नंबर जिसको आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो सेम होगा, उसको पैलिंड्रोम कहते हैं. फॉर एग्जांपल 121, 15451 और इसी तरह से सिर्फ नंबर ही नहीं, स्ट्रिंग्स भी होते हैं जो पैलिंड्रोम होते हैं, जैसे कि लॉल, मैडम, मलयालम, रडार. ये सब वर्ड जो है ये सब पैलिंड्रोम वर्ड है. डिस्क्रिप्शन देख लो आज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कि गेट अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर दैट नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट. हम लोग बेसिकली नंबर से डील करेंगे इस कोड में. इनपुट किस तरह से होना चाहिए, हम लोग एक मैसेज पास करेंगे एंटर ए नंबर, तो यूज़र वहाँ पे एक नंबर टाइप करेगा और आउटपुट में बता देना है कि द एंटर्ड नंबर जो यूज़र एंटर करेगा, तो इस केस में 121 है. द एंटर्ड नंबर 121 इज़ ए पैलिंड्रोम. और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. लेट्स से 34 यूज़र ने इनपुट किया. द एंटर्ड नंबर 34 इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, क्योंकि 34 को रिवर्स करोगे तो वो 43 हो जाएगा. और 121 को रिवर्स करोगे तो 121 ही रहेगा. इस तरह से पैलिंड्रोम काम करता है. मैं आपको बता दूं कि मैंने पैलिंड्रोम का वीडियो जावा, सी और पाइथन तीनों लैंग्वेज में एकदम डिटेल में बनाया हुआ है, जिसमें मैं पैलिंड्रोम नंबर और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ. अगर आपको इस वीडियो के बाद कुछ रेफ़र करना है तो मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ तीनों वीडियो का, उनको जाके रेफ़र करना. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए अच्छा रिसोर्स हो जाएगा पैलिंड्रोम को समझने के लिए. इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3-4 वीडियो देख लेना अच्छे से. फास्ट फॉरवर्ड करके देखो तो भी आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स बिगिन विद द जावा कोड फर्स्ट. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जावा में कोड करेंगे. लेट अस फर्स्ट राइट द क्लास हियर. पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम यहाँ पे पैलिंड्रोम होगा. पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट. ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, बॉयलर कोड समझो, उसको ड्राइवर कोड भी बोलते हैं. देन हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, तो इंपोर्ट करते हैं स्कैनर को. इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड स्कैनर को यहाँ डिक्लेयर कर दो. स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है जावा लैंग्वेज, तो आप अच्छे से कौन सा लेटर स्मॉल में कौन सा लेटर कैप्स में ये देखना. फिर एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है हमको आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर अ नंबर. जैसे देख के यूज़र कुछ नंबर टाइप करेगा जिसको हम लोग स्टोर कर देंगे n नाम के वेरिएबल में, जो कि इंटीजर टाइप का इनपुट होगा. इंट n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. इसके बाद कुछ और वेरिएबल्स को यहाँ पे असाइन करते हैं जो कि हमको आगे भी यूज़ होगा पैलिंड्रोम फाइंड करने में. इतना तक कोड सभी को क्लियर है. आई होप यू सबको क्लियर है. ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना. कुछ वेरिएबल्स देख लो. इंट रिवर्स, तो RESV करके मैंने एक वेरिएबल बनाया. फिर सम को असाइन कर दिया, सम इक्वल टू 0, डिक्लेयर कर दिया सम को 0. एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक टेम्प्ररी वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारा जो यूज़र n इनपुट करेगा उसको स्टोर करेगा, उसके इक्वल हो जाएगा. इंट टेम्प इक्वल टू n. अब चलते हैं मेन कोड में पैलिंड्रोम फाइंड करने के लिए. यहाँ पे हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे. और पैलिंड्रोम कैसे फाइंड करेंगे, कंडीशन क्या होगा, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0. जब तक n 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये वाइल लूप चलते रहेगा. जैसे n 0 के इक्वल आ गया तो हम लोग वाइल लूप को टर्मिनेट कर देंगे और वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे. ठीक है, वाइल लूप में घुसने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स करेंगे. ठीक है, n डिवाइड बाय, और इसको मॉडुलस कहते हैं, n मॉडुलस 10. इससे क्या होगा, कोई भी नंबर यूज़र डालेगा ना तो उसका सिर्फ हमको लास्ट डिजिट मिल जाएगा. एक तरह से रिमाइंडर कहते हैं इसको हम लोग. फिर हम लोग सम अपडेट करेंगे. सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, अभी सम 0 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर उसमें प्लस कर देंगे इस रिवर्स को. ठीक है,
एंड उसके बाद हम लोग एन को अपडेट करेंगे, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। एन डिवाइड बाई 10 से क्या होता है, हम हमारे पास अगर 121 है तो एक डिजिट कम हो जाएगा उसमें से ऑटोमेटिकली। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 121 में से 1 हट जाएगा, सिर्फ 12 बचेगा। सो एक तरह से हम लोग कोशेंट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो चलो इतना कोड जो मैंने वाइल लूप में लिखा है इसको समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। सो लेट्स से यूज़र ने एन का वैल्यू डाला 252। सो वाइल लूप में सबसे पहले चेक करेंगे क्या एन 0 से बड़ा है, 252 इज़ ग्रेटर देन 0। यस, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग वाइल लूप के अंदर चले जाएंगे और ये सारा फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है मैंने उसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले रिवर्स ढूंढेंगे। सो RESV, इसको रिवर्स बोलो या रिजर्व बोलो, जो बोलना है, ठीक है। सो या रिमाइंडर भी लिख सकते हो, आपको ये इट्स ऑन यू, ठीक है। फिर n मॉडुलस 10, 252 मॉडुलस 10। सो क्या हो जाएगा, मॉडुलस में क्या होता है, हमको सिर्फ लास्ट डिजिट मिलता है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके। सो अब देखो, सम इक्वल टू सम इंटू 10। सो सम क्या है हमारा, इनिशियली 0 था, सो 0 इंटू 10 प्लस रिवर्स क्या आया हमको, अभी ऊपर में देखो 2 आया। सो 0 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो जाता है, 2 होता है, ठीक है। फिर देखो n अभी अपडेट करते हैं, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। n कितना है, 252। 252 डिवाइड बाई 10 जब हम लोग करते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है 25। 2 हट जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। सो अब n अपडेट होके बन चुका है 25। फिर हम लोग वाइल लूप चेक करेंगे, वाइल 25 इज ग्रेटर देन 0, क्या कंडीशन ट्रू है, जी हाँ ट्रू है। तो हम लोग फिर से वाइल लूप में सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पे देखेंगे। सो 25 मॉडुलस 10 करेंगे तो सिर्फ 5 मिलेगा रिमाइंडर में। फिर सम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 5, 2 क्यों, क्योंकि प्रीवियसली सम 2 था। सो 25 यहाँ से सम अब अपडेट हो चुका है। और n कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 10, सो 5 हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। फिर से चेक करेंगे कि 2 0 से बड़ा है, जी हाँ ये ट्रू है। सो 2 मॉडुलस 10 इज 2 ओनली। फिर 25 इंटू 10 प्लस 2 इज़ 252। तो सम का वैल्यू अब 252 है, इसको याद रखना। फिर 2 मॉडुलस जब 10 करते हैं हमको तो लास्ट डिजिट हट जाएगा, मीन्स 2 हट गया तो बचा क्या, 0। सो फिर चेक करेंगे वाइल लूप में, क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। सो वाइल लूप अब टर्मिनेट कर देंगे हम लोग और वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। सो वाइल लूप के बाहर आने के बाद हमको एक कंडीशन लगाना है यहाँ पे और चेक करना है कि इफ़ टेम्प इक्वल टू सम, जो हमारे यहाँ पे सम आया 252, ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद क्या वो इक्वल टू टेम्प है। और टेम्प का मतलब क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू n इक्वल टू 252, जो हमने यूजर से वैल्यू लिया था। सो अगर दोनों वैल्यू सेम रहा, टेम्प और सम, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि द एंटर्ड नंबर, जो नंबर यूजर दिया है वो पैलिंड्रोम है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग करेंगे कि एल्स द एंटर्ड नंबर टेम्प इज नॉट ए पैलिंड्रोम। इज दैट क्लियर? आपको ये कोड समझा कि नहीं, ये मुझे आप बताओ अभी कमेंट करके। इतना इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करके मैं ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना, तो उन सभी को अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय द टाइम में एक एक इटरेशन कर रहा था और प्रीवियस इटरेशन को डिलीट कर दिया था। सो मैं सारे इटरेशन को यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप जब वीडियो को इस पॉज करो या फिर इस पॉइंट पे नोट करो तो आपको ये अच्छे से दिख जाए। सो देखो यहाँ पे मैंने कर दिया वो चीज़। सो सबसे पहले हमने चेक किया कि वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, फिर 252 डिवाइड बाई 10 किया, फिर उसको सम किया हमने नीचे, फिर उसके बाद 252 को डिवाइड किया 10 से, फिर 25 हो गया हमारा n का वैल्यू। फिर 25 को हमने सब प्रोसीजर फॉलो करवाया एंड फिर सम का वैल्यू 25 हो गया और n का वैल्यू 2 हो गया। फिर हमने देखा कि 2 डिवाइड बाई 10 किया, फिर सम का वैल्यू 252 हो गया एंड हमको फिर n यहाँ पे मिल गया 0। सो वाइल लूप टर्मिनेट हो गया और हमने चेक किया कि टेम्प इक्वल टू सम है। सो अगर ये इक्वल आ गया तो हम प्रिंट कर देंगे ये पैलिंड्रोम है। सो यही कोड को अब मैं सेव करता हूँ, जावा वाले कोड को, और हम लोग आउटपुट देखते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स के लिए, अलग अलग टेस्ट केसेस के लिए। सो लेट अस सेव द कोड एंड मूव टुवर्ड्स द आउटपुट पार्ट। सो यहाँ पे मैंने कोड को जैसे रन किया, यहाँ पे मैसेज आया एंटर एनी नंबर। सो यहाँ पे मैं एक नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा। सो लेट्स से 252। सो द एंटर्ड नंबर 252 इज़ अ पैलिंड्रोम। कितना परफेक्टली हमारा आउटपुट आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी। सो कुछ और एग्जांपल देखना है, चलो वो भी देख ही लेते हैं। सो यहाँ से देखते हैं 121 डालते हैं या 151 डालते हैं, ये 151 इज़ ए पैलिंड्रोम।
आप इस तरह से अलग अलग नंबर्स के लिए आप चेक कर सकते हो। ये कोड अब हमेशा रन करेगा नंबर्स के लिए। सो अगर आपको जावा में स्ट्रिंग्स के लिए भी पैलिंड्रोम का कोड समझना है अच्छे से एकदम डिटेल में कि किस तरह से अगर हमने वर्ड लिखा मैडम तो वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये हमारा कंप्यूटर हमको बता के दे दे, तो उसके लिए ये वीडियो को आप रेफ़र करो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जावा का कोड पैलिंड्रोम के स्ट्रिंग्स को फाइंड करने के लिए एकदम बेस्ट वीडियो है ये वाला, ठीक है। सो लेट अस डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स द पाइथन कोड नाउ। अब पाइथन में हम लोग पैलिंड्रोम कोड लिखते हैं जो कि जावा कोड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पर बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू सिंटैक्स। सो द कोडिंग स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, डेफिनेशन सब सेम रहेंगे, बस कोडिंग लैंग्वेज डिफरेंट होगा और सिंटैक्स डिफरेंट होंगे। सो वी आर राइटिंग ए प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम लोग ये करेंगे वाइल लूप की हेल्प से। तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। सो पाइथन में कैसे लेते हैं इनपुट, एक वेरिएबल असाइन करके इंटीजर टाइप का अगर इनपुट लेना है तो इंट लिखो। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। ये मैसेज डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे, तो यूज़र इसको देख लेगा एंड फिर वो एक नंबर टाइप करेगा जिसको हम लोग स्टोर करेंगे n नाम के वेरिएबल में जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। टेम्प इक्वल टू n और एक रिवर्स इक्वल टू 0, ये दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग वाइल लूप में चले जाते हैं जैसे जावा में कहते हैं। तो चेक करेंगे कि वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से बड़ा होगा हम लोग वाइल लूप का काम करेंगे नहीं, उसके बाद टर्मिनेट कर देंगे जैसे ही n का वैल्यू 0 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे a इक्वल टू n मॉडुलस 10, मतलब हमको रिमाइंडर चाहिए यहाँ से। फिर रिवर्स हो जाएगा क्या, रिवर्स इंटू 10 प्लस a, ठीक है, एंड n विल बी अपडेटेड नाउ, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। पाइथन में डिवाइड के लिए दो सिंबल डालते हैं, ये स्लैश वाला। सो ये कोड कैसे रन करता है मैंने आपको जावा में एकदम अच्छे से एग्जाम्पल बता दिया है। पाइथन में भी अगर आपको इसी तरह से एग्जाम्पल को डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को एक बार रेफ़र करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके ज़रूर एक बार देख लेना। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ़ कंडीशन में आके कि टेम्प इक्वल टू रिवर्स हो रहा है कि नहीं। जैसे ही इक्वल हो गया तो हम लोग प्रिंट कर देंगे द एंटर्ड नंबर टेम्प इज़ अ पैलिंड्रोम। अभी टेम्प क्यों, क्योंकि टेम्प वॉज इक्वल टू n, और अगर हम लोग यहाँ पे n लिखेंगे ना तो n तो अभी यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग टेम्प में उसको स्टोर कर देते हैं प्रीवियसली। समझे अब टेम्प का क्या इंपॉर्टेंस था। सो एल्स, अगर वो टेम्प इक्वल टू रिवर्स नहीं हुआ तो हम लोग एल्स करेंगे कि प्रिंट द एंटर्ड नंबर टेम्प इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। कितना छोटा सा कोड है, 3-4 लाइन का लॉजिक है, बस ये तीन ही चीज़ आपको समझना है। मॉडुलस निकालना है, रिवर्स को मल्टीप्लाई करना है 10 से, उसमें प्लस करना है a को मीन्स, और फिर उसके बाद n डिवाइड बाई 10 करना है ताकि n अपडेट हो जाए, और एक टाइम ऐसा है जब n 0 बन जाएगा और हम लोग वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। सो पाइथन में भी कोड हमने देख लिया, अब कोड को सेव करके चेक करते हैं कुछ आउटपुट। तो एंटर ए नंबर, ये मैसेज आया तो 121 डाला मैंने। सो द एंटर्ड नंबर 121 इज़ ए पैलिंड्रोम। फिर यहाँ पे कोई रैंडम नंबर डाला हूँ, वो पैलिंड्रोम नहीं है। और इसी तरह से आप अलग अलग एग्जांपल चेक कर सकते हो एक बार कोड लिखने के बाद। सो मैंने पाइथन का नंबर का कोड तो बता दिया, पर अगर आपको स्ट्रिंग्स के लिए चाहिए कि स्ट्रिंग को कैसे फाइंड करें कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं पाइथन लैंग्वेज में, तो उसका कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया है। और ये देखो, ये है वो कोड, तो एक बार इसको रिफ़र करो आप, बहुत ही डिटेल कोड है, आपको मज़ा आ जाएगा उसको देख के। एंड आप एक बार देख लोगे वीडियो तो आपको कभी भूल नहीं पाओगे कि पैलिंड्रोम नंबर और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को कैसे ढूंढते हैं, क्या क्या उसका अप्रोच है इन जावा एज वेल एज इन पाइथन लैंग्वेज, और इवन इन सी लैंग्वेज मैंने पैलिंड्रोम बता दिया है। तो अगर आपको सी में ढूंढना है तो सी के लिए भी ये यूज़फुल हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डे 22। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, साल का आखिरी दिन होगा, तो एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। सो अगर चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को, एंड हैप्पी लर्निंग, हैव ए ग्रेट इवनिंग।